नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि अनिल देशमुख जो कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं, उन्हें अब ईडी की हिरासत में 6 नवंबर तक के लिए भेज दिया गया है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। आपको बता दें कि विशेष पीएमएलए जो अदालत है, उन्होंने इसे लेकर जो है बयान जारी कर दिया है। उन्होंने अनिल देशमुख को आखिरकार हिरासत में भेज दिया है, वो भी 6 नवंबर तक के लिए। आपको बता दें कि ईडी ने अनिल देशमुख को कई बार समन जारी किया था, जिसके बावजूद अनिल देशमुख के सामने आने को तैयार नहीं थे। लेकिन आखिरकार वो ईडी के सामने पेश हुए और उसके बाद उनसे सवाल जवाब किए गए उनके ऊपर, क्योंकि कई सारे गंभीर आरोप लगाए गए थे उनके ऊपर। वसूली वाला मामला जो है वो चल रहा था कि ऐसे में उन्होंने जो सचिन वाजे हैं और परमवीर सिंह जो है, उनसे उन्होंने 100 करोड़ की वसूली की बात कही थी और ऐसे में इसी मुद्दे को लेकर उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाना था। और कई बार समन भेजने के बावजूद वो सामने नहीं आ रहे थे और आखिरकार वो ईडी के सामने पेश हुए और उनसे पूछताछ की गई। आपको बता दें कि उनके ऊपर लगाए गए आरोपों की अब तक पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन इससे जुड़े कई सारे सवाल, कई सारे पहलू अब तक इसके बारे में पता नहीं चल पाया है, जिसको लेकर अब ईडी की हिरासत में उन्हें भेज दिया गया है 6 नवंबर तक। इस दौरान ईडी उनसे कई सारे सवाल पूछने वाली है, इस वसूली मुद्दे से जुड़े हुए सवाल, जिसमें सचिन वाजे जो है इसमें शामिल थे। तो ऐसे में कई सारे सवाल उनसे किए जाने वाले हैं, सचिन वाजे से जुड़े हुए, सचिन पाटिल से जुड़े हुए और भी बहुत सारे मुद्दे जो है इनसे जुड़े हुए उनसे पूछे जाएंगे। आपको बता दें कि वसूली मामले में 100 करोड़ की वसूली का काम इन्होंने सौंपा था। इनके ऊपर आरोप लगाया गया था, एक चिट्ठी ने सारे पोल खोल दिए थे, जो चिट्ठी जो है परमवीर सिंह उद्धव ठाकरे को लिख रहे थे। और इसी दौरान इस बात का खुलासा हो गया, जिसमें लिखा हुआ था कि ये पूर्व गृह मंत्री रह चुके अनिल देशमुख ने ये पूरा काम 100 करोड़ की वसूली का काम इन्होंने सौंपा था। और इस दौरान उन्होंने कहा था कि मुंबई के जितने भी बड़े रेस्टोरेंट्स और बार है, उनसे 1 महीने के अंदर 100 करोड़ रुपए की वसूली करनी है। आखिर ये वसूली किस मंशे के लिए की जा रही थी, किस काम के लिए वसूली की जा रही थी और इस पे कौन कौन और लोग शामिल थे, क्योंकि सचिन वाजे जो है उनका नाम बहुत पहले आया था, जिसके बाद उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, उन्हें हटा दिया गया था। वही परमवीर सिंह का भी नाम सामने आया था, इसमें सचिन पाटिल का भी नाम सामने आया था। और ऐसे में जब ये बात और ज्यादा इस मुद्दे को लेकर पोल खुली, तब एक चिट्ठी के जरिए इसमें अनिल देशमुख का भी नाम आया था, जिसके बाद इस मुद्दे को काफी ज्यादा उछाला गया था और आखिरकार अनिल देशमुख को भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ गया था। अब ऐसे में इसको लेकर कई बार पूछताछ करने की कोशिश की गई, लेकिन अनिल देशमुख का इसको लेकर भी कहना था कि पुलिस वाले, जो ईडी वाले हैं, वो उनसे दुर्व्यवहार कर रहे हैं और दुर्भावना की वजह से ही उन्हें इस तरीके से परेशान की जा रही है। ऐसे में उन्होंने कई बार कोर्ट में भी याचिका डाली, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप चाहे तो वकील लेकर जा सकते हैं और साथ ही उन्होंने ईडी वालों के जो ऑफिसर्स थे उनको भी ये कह दिया कि उनके जो वकील है उनको इतने डिस्टेंस पे रखा जाए ताकि वो अनिल देशमुख को देख तो सके, लेकिन उनसे क्या बात की जा रही है, क्या सवाल किए जा रहे हैं, उसे सुन ना सके। आपको बता दें कि अनिल देशमुख जो है एक ट्रस्ट भी चलाते हैं, जिसमें काफी भारी डोनेशन के जो अमाउंट है वो भी सामने देखने के लिए मिला था। तकरीबन 4 करोड़ 30 लाख रुपए के डोनेशन उनके ट्रस्ट में दिए गए थे, जो कि एक अनजान व्यक्ति के जरिए दिया गया था। तो ये मुद्दा भी सामने खुलकर आ गया, क्योंकि जब ये वसूली का मुद्दा सामने आया था तो इसमें सचिन वाजे से वसूली का काम करवाने के लिए इनके नाम सामने हुए थे और ऐसे में इनके ट्रस्ट में भी कई सारे पैसे आते जाते नजर आए, जो कि एक बेनाम व्यक्ति के द्वारा किया गया था। तो ऐसे में जो ईडी का शक है इस पर काफी ज्यादा मजबूत होता हुआ नजर आया और आखिरकार वो इन्हें समन भेजती रही, लेकिन आज तक जो अनिल देशमुख गायब थे। आखिरकार वो ईडी के समन पर वहां पर पहुंचे और उनसे सवाल जवाब किए गए। आपको बता दें कि कई सारे सवालों के जवाब अब भी अनिल देशमुख देने से बचते हुए नजर आए और ऐसे में ईडी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हुए नजर आई थी कि ताकि वो अनिल देशमुख से और उनको वक्त मिल पाए कि बहुत सारे जो सवाल है, कई सारे जो ऐसा पहलू है, वो उसे खगाल सके। और ऐसे में कोर्ट ने उन्हें, अदालत ने आखिरकार उन्हें मौका दे दिया है। अब ईडी के पास 6 नवंबर तक का जो वक्त है वो मिल चुका है अनिल देशमुख से सवाल जवाब करने का। और आखिरकार इस वसूली मुद्दे में और क्या कुछ सामने निकल कर आता है, ये 6 नवंबर तक ही पता चल पाएगा। आपको बता दें कि अनिल देशमुख जो है आज तक इस पूरे मुद्दे से बचते हुए नजर आए थे। अनिल देशमुख जो है इस बात पर, इस वसूली वाले मामले पे अपने आप को निर्दोष साबित करते हुए काफी कटते हुए नजर आए थे। वो डायरेक्टली किसी भी सवाल का जवाब देते से बचते नजर आए थे और ऐसे में अब उनके ऊपर एक बड़ा पहाड़ आप कह सकते हैं कि टूटता हुआ नजर आ रहा है।
आपको बता दें कि अनिल देशमुख की जब ईडी के सामने पेशी हुई थी, उसी वक्त बीजेपी सांसद जो किरीट सोमैया थे, उन्होंने एक ट्वीट किया, एक वीडियो उन्होंने जारी किया, जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में लिखा था कि 100 करोड़ का मामला है तो आखिरकार 100 दिन तो ईडी के साथ उन्हें रुकना ही पड़ेगा, सारा जो ब्यौरा है उसे देने के लिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि इनका जो इस तरीके से ये बचते हुए नजर आए थे, अभी तक ये सवालों से घेरे से बचे हुए थे, ऐसे में अब आखिरकार उन्हें ईडी के सामने पेश होना ही पड़ा। साथ ही उन्होंने उद्धव ठाकरे और शरद पवार को लेकर भी सवाल उठाए थे और कहा था कि आखिर ये जो 100 करोड़ की वसूली जो की जा रही थी, इसमें कितना हिस्सा किसको दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से अनिल देशमुख का मामला इस वक्त काफी बड़ा एक मुद्दा बनते हुए नजर आ रहा है। हर तरफ से सवाल किए जा रहे हैं। परमवीर जो सिंह है, उन्होंने भी सवाल उठाए, सचिन वाजे ने भी उन पर सवाल उठाए। एक पूर्व गृह मंत्री के ऊपर इतने बड़े एलिगेशंस लगाए गए, इतने बड़े आरोप उन पर डाले गए थे, जिनका जवाब जो है नहीं मिल पा रहा था, जिस आरोपों की पुष्टि नहीं हो पा रही थी। और इस पर अब भी जो है ये सवाल खड़े हुए हैं और कई सारे सवाल अब भी उसी तरीके से बने पड़े हैं और ईडी पर अब काफी ज्यादा प्रेशर आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 6 नवंबर तक का उनके पास वक्त है इस पूरे वसूली मामले का कच्चा चिट्ठा खोलने के लिए, क्योंकि अब तक सिर्फ संभावनाएं जताई जा रही थी और अब जो है जो प्रतिपक्ष तरीके से आप कह सकते हैं कि सो रखने का वक्त आ चुका है कि पूरे जो सवाल इस वक्त तक नहीं पूछे गए थे, अभी तक जो पूरे वसूली मामले में गुत्थियां जो अब तक नहीं सुलझी हुई थी और जो सारी गुत्थियां अनिल देशमुख की तरफ इशारा करते हुए नजर आ रही थी, और आखिरकार अब अनिल देशमुख सामने आ चुके हैं। अब ईडी के साथ उन्हें जो है पूरा हिरासत में भेज दिया गया है और ये 6 नवंबर तक का वक्त काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है इस वसूली मामले को लेकर, क्योंकि इस 6 नवंबर तक के वक्त में ही पता चल पाएगा कि आखिर ईडी अनिल देशमुख से क्या कुछ अलग जो इन्फॉर्मेशन है इस पूरे मामले को लेकर निकलवा पाती है। और आपको बता दें कि अनिल देशमुख और भी बहुत सारे चीजों के आरोपी रह चुके हैं। ऐसा बहुत सारे आरोप लगाए गए थे कि जो पुलिस है उनको ट्रांसफर करने में, उनकी पोस्टिंग करने के दौरान भी ये काफी ज्यादा पैसे उनसे लेते हैं और साथ ही यही डिसाइड करते हैं कि कौन पुलिस कहां पर पोस्ट किया जाएगा। और सचिन वाजे को वहां पे पोस्टिंग देने की एकमात्र वजह जो थी, ये वसूली वाली वजह थी, जिसकी वजह से उन्होंने सचिन वाजे को रखा था और ये टारगेट उन्होंने उसे सौंपा था कि वो 100 करोड़ की वसूली करके दे। आपको बता दें कि 100 करोड़ की वसूली इस वक्त एक बड़ा मुद्दा है कि आखिर ये 100 करोड़ की वसूली महीने भर में क्यों चाहिए थी, ये 100 करोड़ की वसूली के पीछे का कारण क्या था और आखिरकार अनिल देशमुख का ये मोटिव क्या था कि वो बार और रेस्टोरेंट से 100 करोड़ की वसूली सचिन वाजे से करवाना चाहते थे। आपको बता दें कि इस सारे आरोपों को अनिल देशमुख ने तो सिरे से नकार दिया है, लेकिन सारे अभी तक जो सबूत सामने आ रहे हैं, अभी तक जो एलिगेशन, जो आरोपों का ब्यौरा सामने आ रहा है, उससे वो पूरी तरीके से अनिल देशमुख को चीख चीख के दोषी करार करता नजर आ रहा है। लेकिन अब आने वाले वक्त में ये पूरे तरीके से ईडी के हाथ में है कि वो इस पूरे वसूली मामले में क्या कुछ इंफॉर्मेशन अनिल देशमुख से निकाल पाती है। ऐसे में जिस तरीके से अनिल देशमुख का ये मुद्दा सामने आया है, ऐसे में ये जो जिस तरीके से ये पूरा वसूली मुद्दा जो है रोशनी में आया है, तो ऐसे में ये महाराष्ट्र की सरकार पर भी सवालिया निशान खड़े करती है, क्योंकि यहाँ पे गठजोड़ वाली सरकार है। ऐसे में एक ऑफिसर को 100 करोड़ रुपए जो है वसूली करने का टारगेट के पीछे आखिर क्या वजह हो सकती है? ऐसी क्या वजह रहेगी कि उस वक्त में गृह मंत्री के पद पे विराजमान अनिल देशमुख ने एक ऑफिसर को सिर्फ और सिर्फ इसीलिए नियुक्त किया ताकि वो 100 करोड़ रुपए की वसूली करके सरकार के जेब में, या यूं कह सकते हैं कि अनिल देशमुख और उनके साथ जो भी पार्टनर रहे होंगे उनके जेबों को भर सकते। आखिर ये 100 करोड़ का जो मार्जिन है, ये किस लिए दिया गया था? आखिर ये 100 करोड़ रुपए किस काम आने वाले थे और आखिर इन 100 करोड़ रुपए का अनिल देशमुख क्या करने वाले थे? आपको बता दें कि ईडी के सामने एक और सवाल इस वक्त पड़ा हुआ है और वो सवाल ये है कि अनिल देशमुख के अलावा और कौन कौन से बड़े नाम या बड़े चेहरे हैं जो इस वसूली मामले में जो है इन्वॉल्व थे, और इसके साथ ही इसमें अनिल देशमुख को छोड़कर और कौन से बड़े नाम या बड़े चेहरे हैं जिनको इस वसूली से फायदा होने वाला था। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक महाराष्ट्र में इस वक्त ऐसे ही सियासत गर्म चल रही है। इस वक्त महाराष्ट्र में कई सारी बयानबाजी की जा रही है। इस वक्त महाराष्ट्र के जो आप कह सकते हैं कि राजनीति में काफी ज्यादा हलचल देखने के लिए मिल रही है। एक के बाद एक चीजें, एक के बाद एक मुद्दा सामने आ रहा है। मुंबई का ड्रग्स मुद्दा भी अब मुद्दा बना हुआ है और उसमें एक तरह से नवाब मलिक का भी बयानबाजी सामने देखने के लिए मिल रही है। वो भी बीजेपी को आड़े हाथ निशाने पर लेते नजर आ रहे हैं। तो वही अब महाराष्ट्र में ये वसूली का मुद्दा भी अनिल देशमुख के आने की वजह से फिर से चर्चा का विषय बनता हुआ नजर आया। तो ऐसे में अनिल देशमुख को आखिरकार हिरासत में भेज दिया गया है। अब ये 6 नवंबर तक की हिरासत में रहेंगे और वसूली मामला, जो कि काफी एक बड़ा मामला था, 100 करोड़ की वसूली
वसूली की बात गृह मंत्री का नाम जुड़ा हुआ था और इसमें कई सारे बड़े जो है ऑफिसर्स के नाम जुड़े हुए थे, चाहे वो परमवीर सिंह हो, सचिन वाजे हो, सचिन पाटिल हो और कई सारे ऐसे चेहरे, गुमनाम चेहरे हैं जिनका नाम सामने आना अभी बाकी है। तो ऐसे में 6 नवंबर तक इस पूरे मामले को लेकर कौन से बड़े नाम या बड़े चेहरे इस पूरे वसूली मामले में सामने आते हैं, ये तो आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। लेकिन अचानक से अनिल देशमुख का ईडी के सामने पेश होने पर लेकर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? क्या अनिल देशमुख डर गए? क्या अनिल देशमुख को कुछ कहना, या फिर इस वसूली मामले में 6 नवंबर तक आपको क्या लगता है कि कुछ बड़ा देखने के लिए मिलेगा? इससे जुड़ी हुई कौन सी तथ्य सामने आ सकती है? आपकी क्या राय है? ये हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।